हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मल्टीपल जीएसटी। आपने देखा होगा कि एक कंपनी होती है, उसका अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग स्टेट में अलग जीएसटी होता है और कंपनी का नाम सिर्फ एक ही होता है। उसकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होती है और जीएसटी रिटर्न्स भी अलग अलग जाती है। लेकिन टेली प्राइम के फीचर में अब ऐसा फीचर है कि हम अलग अलग स्टेट के जीएसटी को एक साथ अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। बिलिंग भी हम अलग अलग कर सकते हैं सिंगल कंपनी के अंदर, और अलग अलग उसकी जीएसटी रिटर्न भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के जीएसटी नंबर और अकाउंटिंग रिटर्न सेल परचेज किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मल्टीपल जीएसटी। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैंने दो तरह के जीएसटी लिए हैं, एक है दिल्ली का, एक है राजस्थान का। ये जीएसटी नंबर फिलहाल मेरा ही है ताकि किसी तरह का फ्रॉडिंग या इशू ना हो, तो मैंने अपना ही जीएसटी नंबर का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो मैंने एक दिल्ली का स्टेट कोड लगाया है और एक राजस्थान का, जिसका एड्रेस इस तरह से है। एक दिल्ली का एड्रेस है और एक राजस्थान का। कंपनी का हमारी नाम है, हम मान लीजिए हम फिलहाल के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज एंड टैक्स कंसल्टेंट इसका नाम दे देते हैं, जो कि हमारी कंपनी का नाम होगा। तो चलिए हम पहले कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर हम कंपनी में फिलहाल प्राइमरी एड्रेस ही डालेंगे, जो कि मैं राजस्थान वाला डाल देता हूँ। आपका जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी होगा वो कंपनी के मेलिंग एड्रेस में आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन को यस करके हमारी फर्म के जीएसटी नंबर डालते हैं। फिलहाल मैं पहले राजस्थान का बनाता हूँ, तो राजस्थान पे एंटर मारेंगे, रेगुलर जीएसटी नंबर सेलेक्ट करूंगा और जीएसटी नंबर होगा मेरा ये मंथली रिटर्न का प्रोसेस लिया है मैंने ताकि मेरी मंथली रिटर्न जाए। फिलहाल के लिए मैं ई वे बिल और इनवॉइस ऑप्शन को नो रखूंगा क्योंकि ये मेरे पर अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ से एंटर मारने के बाद मैं एक्सेप्ट करने की जगह मैं इसे बैक प्रेस बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। यानी कि हमारे पास अगर अदर जीएसटी नंबर है इसी कंपनी का, जैसे कि मैंने आपको बताया एक राजस्थान के अलावा हमारे पास जीएसटी की एक ब्रांच दिल्ली में भी है जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड है सेम इसी कंपनी की। इसे मैं यस करके एंटर मारूंगा तो ये मुझसे मेरी दिल्ली की ब्रांच का जीएसटी नंबर पूछेगा, जो कि जीएसटी नंबर ये है 07, सॉरी स्टेट है हमारा दिल्ली, रेगुलर जीएसटी नंबर है 07। एक बात मैं आपको बता दूं, जीएसटी नंबर जिसका एक ही कंपनी के अगर जीएसटी नंबर होते हैं तो उसका सेम पेन से बनता है, सिर्फ स्टेट कोड और बैक लास्ट के जो 3-4 डिजिट होते हैं वो चेंजेस होते हैं, बाकी एज इट इज होता है। ये मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने सारा पेन एज इट इज डाला है सिवाय स्टेट कोड के।
तो मैं इसी को मंथली में सेलेक्ट करके एंटर मार दूंगा। सेम होगा मेरा, मैं इनवॉइस और ई वे बिल यहाँ पर भी नो रखूंगा और एंटर मार के सेव कर दूंगा। तो ओपन चार्ट अकाउंट एंड क्रिएट नाउ, ये हमसे इसे क्रिएट करने के लिए येस और नो पूछ रहा है। मैं यहाँ पर येस बटन को क्लिक करूंगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों जीएसटी नंबर के रजिस्ट्रेशन रेडी हैं, जो कि सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। अब हम सेल की बिलिंग के लिए एक वाउचर टाइप बना लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें दिल्ली के अंदर किस सेल के वाउचर में एंट्री करनी है और राजस्थान के लिए किस वाउचर में एंट्री करनी है। तो हम जाएंगे अल्टर में, वाउचर टाइप में और सेल में, जो कि ऑलरेडी बना हुआ होता है। इसके आगे हम दिल्ली लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये दिल्ली का सीरियल नंबर है। और थोड़ा सा मेंशन करने के लिए हम इसमें एडिशनल फीचर को यस करके इसके पैटर्न में सीरियल नंबर स्टार्टिंग 1 से रहेगा और एप्लीकेबल फ्रॉम 24 IS से लगाकर प्री में DEL लगा देंगे और स्लैश लगा देंगे। इससे हमें ये पता रहेगा प्रीफिक्स में कि ये दिल्ली का इनवॉइस नंबर है। एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। अगला हम बनाएंगे राजस्थान के लिए। राजस्थान में सिर्फ मैं RAJ लगाऊंगा, सेल के अंदर ही रखूंगा इसे। ये हमारा ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें भी मैं प्रीफिक्स अफिक्स एडवांस फीचर को यस करके इसके आगे RJA लगा दूंगा, देन एंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अब हम अगर सेल का इनवॉइस बनाते हैं, जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा तो दिल्ली और राजस्थान ये हमारे अलग अलग स्टेट पूछ लेगा। जैसे ही मैं दिल्ली पे सेलेक्ट करूंगा तो हमारा DEL दिल्ली का आ जाएगा और राजस्थान सेलेक्ट करूंगा तो राजस्थान आ जाएगा। लेकिन हमें जैसे ही बिल बनाना है तो हमें पहले हमारे कंपनी का GST नंबर भी सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ वाउचर टाइप तो राजस्थान का सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इनवॉइस नंबर तो हमारा राजस्थान का आ रहा है, लेकिन ऊपर GST रजिस्ट्रेशन टाइप दिल्ली का बता रहा है। अब राजस्थान में बिल बनाने के लिए दिल्ली को भी चेंज करना होगा। यहाँ पर हम दबाएंगे F3। F3 हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा किस रजिस्ट्रेशन का है। तो हम जैसे ही राजस्थान में एंटर मारेंगे तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान का आ जाएगा। अगर आप चाहें तो सीरियल नंबर राजस्थान और दिल्ली का सेल का सीरियल नंबर सिंगल रख सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए बताया है क्योंकि राजस्थान का GST नंबर अलग है और दिल्ली का GST नंबर अलग है। सेल के सीरियल नंबर को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने दोनों के वाउचर टाइप अलग अलग लिए हैं। तो चलिए हम सेल एंट्री कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं डमी एंट्री पास करूंगा, कैश में ही एंट्री दिखा देता हूँ जो कि B2C होगी। राजस्थान में मैं B2C की एंट्री कर रहा हूँ और दिल्ली में हम एक B2B की एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दी, जो कि मैं पीसीस में ले लूंगा। आइटम के अकॉर्डिंग आपका जो भी GST नंबर HSN नंबर होगा वो डाल लेंगे। फिलहाल के लिए मैं 18% का HSN ले रहा हूँ। मैंने मान लीजिए 10 टेबल सेल की 1520 रुपए के हिसाब से। सेल का लेज़र बना हुआ नहीं था तो हम सेल का लेज़र भी बना लेंगे, जो कि सेल के अंदर जाएगा। CGST SGST का लेज़र नहीं है, हम वो भी बना लेंगे, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं।
राउंड ऑफ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम में रख सकते हैं। इसे मैं इनवॉइस राउंडिंग में रखूंगा ताकि मेरा ऑटोमेटिक इनवॉइस को राउंड ऑफ कर दे। तो ये तो था हमारा सेल का बिल राजस्थान में। अब मैं एक बिल दिल्ली में बना लेता हूँ। मैं दिल्ली के लिए F8 सब प्रेस करूंगा और दिल्ली का वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लूंगा, देन एंटर मारूंगा। ऊपर का आप देख सकते हैं मेरा दिल्ली रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है। यहाँ पर मैं ABC लिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा संडी डेटर होगा क्योंकि सेल का इनवॉइस काट रहे हैं हम। ये डीलर भी हमारा दिल्ली का ही होगा जो कि B2B होगा। ये मैंने एक डमी GST नंबर डाला है। तो हमने दिल्ली और जयपुर दोनों के स्टेट में सेल का इनवॉइस काट लिया है। अब अगर हम इसकी GST रिपोर्ट समरी चेक करते हैं, यहाँ पर ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा GST नंबर का एरर है जो कि हमने सेम लिया है। क्योंकि सेम GST नंबर होने के कारण ही हमें एरर क्रिएट कर रहा है। एक बार मैं इस एरर को क्लियर कर देता हूँ। मैं इसका एक बार GST नंबर चेंज कर देता हूँ। सेम GST नंबर होने के कारण ये एरर से हट नहीं रहा, तो मुझे आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसका एक कोई भी ओरिजिनल GST नंबर डाल देता हूँ जो कि दिल्ली का होगा।
HSN में क्या दिक्कत आ रही है अब? ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने एक B2B का इन्वॉइस काटा था जो कि GST नंबर में था ABC लिमिटेड, और एक हमने B2C का इन्वॉइस काटा था जो कि कैश में था राजस्थान में। तो ये दोनों बिल अभी एक साथ बता रहा है क्योंकि हमने राजस्थान और दिल्ली की GSTR इकट्ठी देखी है। अब दोनों की GST रिटर्न तो हम अलग अलग फाइल करते हैं, तो दोनों का GSTR1 की डिटेल भी हमें अलग अलग ही चाहिए होगी। उसके लिए हम यहाँ पर कोने में देखेंगे F3 प्रेस करने के लिए कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि दिल्ली या राजस्थान। तो हम जैसे ही दिल्ली पर क्लिक करेंगे तो हमें ये दिल्ली की टोटल सेल की डिटेल निकाल कर दे देगा, और अगर हमें राजस्थान की डिटेल चाहिए होगी तो हम फिर से F3 प्रेस करेंगे और राजस्थान पर क्लिक करेंगे तो ये हमें टोटल सेल की डिटेल निकाल कर दे देगा। उसी तरह से हम 3B एनुअल 2A 2B की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का मल्टीपल GST का ऑप्शन जो कि मैंने आपको सेल के अकॉर्डिंग समझाया। उसी तरह से आप परचेज की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, उसका भी पैटर्न सेम होगा। वाउचर में जाने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि किस कंपनी में हमें परचेज का बिल टैली करना है, उसके लिए हम F3 प्रेस करेंगे, उस फर्म के रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे दिल्ली है या राजस्थान, और उस पर एंटर मार देंगे। देन F9 प्रेस करके हम परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा GST नंबर के एरर के कारण क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो लेकिन फिर भी आपको प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने उसे क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।